हरे कृष्णा। संजय जी बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नरश्रेष्ठ अर्जुन, रणभूमि में इन 6 महारथियों को परास्त किए बिना सिंधु राज को बिना माया के जीता नहीं जा सकता। अतः मैं यहाँ सूर्य देव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूँगा जिससे केवल सिंधु राज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ दिखेगा। वह दुराचारी हर्षपूर्वक अपने जीवन की अभिलाषा रखते हुए तुम्हारे विनाश के लिए उतावला होकर किसी प्रकार भी अपने आप को गुप्त नहीं रख सकेगा, और वैसा अवसर आने पर तुम्हें अवश्य ही उसके ऊपर प्रहार कर देना चाहिए। इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि सूर्यदेव अस्त हो गए हैं। यह सुनकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ऐसा ही होगा। तब योगी, योग युक्त और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को छिपाने के लिए अंधकार की सृष्टि की। नरेश्वर, श्री कृष्ण द्वारा अंधकार की सृष्टि होने पर सूर्यदेव अस्त हो गए, ऐसा मानते हुए आपके योद्धा अर्जुन का विनाश निकट देखकर हर्षमग्न हो गए। राजन, उस रण क्षेत्र में हर्षमग्न हुए आपके सैनिकों ने सूर्य की ओर देखा तक नहीं, केवल राजा जयद्रथ उस समय बारंबार मुंह ऊंचा करके सूर्य की ओर देख रहा था। जब इस प्रकार सिंधुराज दिवाकर की ओर देखने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार बोले, भरत श्रेष्ठ, देखो, यह वीर सिंधुराज अब तुम्हारा भय छोड़कर सूर्यदेव की ओर दृष्टिपात कर रहा है। इस दुरात्मा के वध का यही अवसर है। तुम शीघ्र इसका मस्तक काट डालो और अपनी प्रतिज्ञा सफल करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर प्रतापी पांडुपुत्र अर्जुन ने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों द्वारा आपकी सेना का वध आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को बाणों से घायल कर दिया। वृषसेन को और सिंधुराज जयद्रथ को भी बाणों से घायल कर दिया। इसी प्रकार महाबाहु पांडुनंदन अर्जुन ने आपके अन्य सैनिकों को भी बाणों से गहरी चोट पहुंचाकर जयद्रथ पर धावा किया। अपनी लपटों से सबको चाट जाने वाली आग के समान अर्जुन को निकट खड़ा देख जयद्रथ के रक्षक भारी संशय में पड़ गए। महाराज, इस समय विजय की अभिलाषा रखने वाले आपके समस्त योद्धा युद्ध स्थल में इंद्र कुमार अर्जुन का बाणों की धाराओं से अभिषेक करने लगे। इस प्रकार बाण समूहों से आच्छादित किए जाने पर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अपराजित वीर कुंती कुमार महाबाहु अर्जुन अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय रणभूमि में वीर अर्जुन की मार खाने वाले योद्धा भयभीत होकर सिंधुराज को छोड़कर भाग गए। वे इतना डर गए कि 2 सैनिक भी एक साथ नहीं भागते थे। वहां हम लोगों ने कुंती कुमार का अद्भुत पराक्रम देखा। उन महायशस्वी वीर ने उस समय जो पुरुषार्थ प्रकट किया था, वैसा ना तो पहले कभी प्रकट हुआ था, ना आगे कभी होगा। जैसे संहारकारी रुद्र समस्त प्राणियों का विनाश कर डालते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हाथियों और हाथी सवारों को, घोड़ों और घुड़सवारों को तथा रथों और रथियों को भी नष्ट कर दिया। उस समय धूल और अंधकार से सारे योद्धाओं के नेत्र आच्छादित हो गए। वे भयंकर मोह में पड़ गए, एक दूसरे को पहचानना भी असंभव हो गया। अर्जुन के चलाए हुए बाणों से मर्मस्थल उनके विदीर्ण हो चुके थे। समस्त प्राणियों के प्रलय काल के समान जब वह महाभीषण, अत्यंत दारुण, महान और दुर्लभ संग्राम चल रहा था, उस समय रक्त की वर्षा से और वायु के वेग पूर्वक चलने से रुधिर से भीगे हुए धरातल की धूल शांत हो गई। रथ के पहिए नाभि तक खून में डूब गए। जिनके सवार मार डाले गए थे, जिनके समस्त अंग विदीर्ण हो रहे थे, आपके योद्धाओं के वेगवान और मदमस्त सहस्त्रों हाथी समर भूमि में अपनी ही सेना को रोंदते और आर्तनाद करते हुए भागने लगे। कुछ लोग बिना हिला डुले ही भूमि पर खड़े थे, मानो उनकी जांघें अकड़ गई हों। इस प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना को भगाकर भयंकर बाणों द्वारा सिंधुराज के रक्षकों को मारना आरंभ कर दिया। पांडु कुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाण समूह से अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शल्य, वृषसेन, दुर्योधन को आच्छादित कर दिया था। निरंतर बाण छोड़ते हुए अर्जुन को केवल मंडलाकार धनुष ही लोगों की दृष्टि में आता था एवं चारों ओर फैलते हुए उनके बाण भी दृष्टिगोचर होते थे। अर्जुन ने कर्ण,
और वृषसेन ने धनुष काटकर एक भल्ल के द्वारा शल्य के सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने रणभूमि में मामा भांजे कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों को गहरी चोट पहुंचाई। वह दिव्य बाण दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित होकर इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे थे। वह सब प्रकार का भार सहन करने में समर्थ और महान थे। उनकी गंध और मालाएं सदा पूजा की जाती थी। कुरुनंदन महाबाहु अर्जुन ने उन्हीं बाणों को विधि पूर्वक वज्रास्त्र से संयोजित करके शीघ्र ही गांडीव धनुष पर रखा। जब अर्जुन अग्नि के समान तेजस्वी उस बाण का संधान करने लगा, उस समय आकाशचारी प्राणियों में महान कोलाहल होने लगा। उस समय वहां भगवान श्री कृष्ण पुनः उतावले होकर इस प्रकार बोले, धनंजय, तुम दुरात्मा सिंधुराज का मस्तक शीघ्र काट लो, क्योंकि सूर्य अब पर्वतश्रेष्ठ अस्ताचल पर जाना ही चाहते हैं। जयद्रथ के विषय में तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सिंधुराज के पिता बृहद्रथक्षत्र इस जगत में विख्यात हैं। उन्होंने दीर्घ काल के पश्चात इस सिंधुराज जयद्रथ को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। इसके जन्म काल में मेघ के समान गंभीर स्वर वाली अदृश्य आकाशवाणी ने शत्रुसूदन जयद्रथ के विषय में राजा को संबोधित करके इस प्रकार कहा, शक्तिशाली नरेंद्र, तुम्हारा ये पुत्र कुल, शील, संयम आदि सद्गुणों के द्वारा दोनों वंशों के अनुरूप होगा। इस जगत में क्षत्रियों में ये श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले सिंधुराज वृत्रछल कुछ देर तक सोचते रहे। फिर पुत्र के स्नेह से प्रेरित होकर उन्होंने कहा, कुछ और भी बोलिए। यह सुनने पर आकाशवाणी हुई, यह सभी शूरवीर सदा इसका सत्कार करेंगे, परंतु अंत समय में संग्राम भूमि में युद्ध करते समय कोई क्षत्रिय शिरोमणि वीर इसका शत्रु होकर इसके सामने खड़ा होकर क्रोधपूर्वक इसका मस्तक काट डालेगा। यह बात सुनकर वे स्नेह से प्रेरित होकर अपने समस्त भाई जातियों से बोले, संग्राम में युद्ध पर तत्पर हो भारी भार बहन करते हुए मेरे इस पुत्र के मस्तक को जो पृथ्वी पर गिरा देगा, उसके सिर के भी सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर समय आने पर बृहद्रथक्षत्र ने जयद्रथ को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और स्वयं वन में जाकर तपस्या में संलग्न हो गए। अर्जुन, वे तपस्वी राजा बृहद्रथक्षत्र इस समय इस समतप पंच क्षेत्र के बाहर घोर एवं दुर्घट तपस्या कर रहे हैं। अतः शत्रुसूदन, तुम अद्भुत कर्म करने वाले किसी भयंकर दिव्यास्त्र के द्वारा इस महासमर में सिंधु राज जयद्रथ का कुंडल सहित मस्तक काटकर उसे इस बृहद्रथक्षत्र की गोद में गिरा दो। भारत, तुम भीमसेन के छोटे भाई हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यदि तुम इसके मस्तक को पृथ्वी पर गिराओगे तो तुम्हारे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। सो कुरुश्रेष्ठ, राजा बृहद्रथक्षत्र तपस्या में संलग्न है। तुम दिव्यास्त्र का आश्रय लेकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसे इस बात का पता ना चले। इंद्र कुमार, संपूर्ण त्रिलोकी में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम्हारे लिए असाध्य हो अथवा जिसे तुम जीत ना सको। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर अपने दोनों गलफड़ चाटते हुए अर्जुन ने सिंधुराज के वध के लिए धनुष पर रखे हुए उस बाण को तुरंत ही छोड़ दिया, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर था, जिसे दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। गांडीव धनुष से छूटा हुआ वह शीघ्रगामी बाण सिंधुराज का सिर काटकर बाज पक्षी के समान उसे आकाश में ले उड़ा। सिंधुराज जयद्रथ के उस मस्तक को उन्होंने बाणों द्वारा ऊपर ही ऊपर ढोना आरंभ किया। इससे अर्जुन के शत्रुओं का भार, दुख और मित्रों को महान आश्चर्य हुआ। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन ने एक के बाद एक करके अनेक बाण मार के उस मस्तक को कदम्ब के फूल सा बना दिया। साथ ही वे पूर्वोक्त 6 महारथियों से भी युद्ध करते रहे। भरत, इस समय हमने समंत पंच के बाहर जाकर वह बाण उस मस्तक को लेकर गया था, वहां बड़ी भारी और आश्चर्य की घटना देखी। आर्य, इसी समय आपके तेजस्वी संबंधी राजा बृहद्रथक्षत्र संध्योपासना कर रहे थे। संध्योपासना में बैठे हुए वृद्धक्षेत्र के अंक में उस बाण ने सिंधुराज जयद्रथ का वह काले केशों वाला मुख मंडित मस्तक डाल दिया। शत्रु दमन नरेश,
जयद्रथ का वह सुंदर कुंडलों से सुशोभित सिर राजा बृहदशत्र की गोद में उनके बिना देखे ही गिर गया। भरत नंदन जब समाप्त करके जब बृहदशत्र सहसा उठने लगे, तब उनकी गोद से वह मस्तक पृथ्वी पर जा गिरा। शत्रुदमन महाराज पुत्र का मस्तक पृथ्वी पर गिरते ही राजा बृहदशत्र के मस्तक के 100 टुकड़े हो गए। तदंतर सारी सेनाएं भारी आश्चर्य में पड़ गईं। सब लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। राजन, भरत श्रेष्ठ क्रीडधारी अर्जुन के द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रचे हुए अंधकार को समेट लिया। नृपश्रेष्ठ महिपाल, पीछे सेवकों सहित आपके पुत्रों को ये ज्ञात हुआ कि इस अंधकार के रूप में भगवान श्री कृष्ण द्वारा फैलाई गई माया थी। राजन, इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन ने आपकी 8 अक्षौणी सेनाओं के संहार की पूर्ति करके आपके दामाद सिंधुराज जयद्रथ को अंततः मार डाला। जयद्रथ को मारा गया देखकर आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपनी विजय से निराश हो गए। राजन, कुंती कुमार राजा जयद्रथ के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण और शत्रुतापन महाबाहो अर्जुन ने अपना अपना शंख बजाया। भरत, तत्पश्चात भीमसेन, वृषनिवंश के सिंह, युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा ने पृथक पृथक शंख बजाए। उस महान शंखनाद को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर को यह निश्चय हो गया कि महात्मा अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ को मार डाला। तदंतर युधिष्ठिर भी विजय के बाजे बजवाकर अपने योद्धाओं का हर्ष बढ़ाने लगे। वे युद्ध की इच्छा से संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य के सामने डटे रहे। राजन, तदंतर सूर्यास्त होते समय द्रोणाचार्य का सोमकों के साथ संग्राम छिड़ गया। सिंधुराज के मारे जाने पर समस्त सोमक महारथी द्रोणाचार्य की वध की इच्छा से प्रयत्न करने लगे। पांडव सिंधुराज को मारकर विजय पा चुके थे, अतः वह विजयोल्लास से उन्मत्त हो जहां तहां से आकर द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने लगे। महाबाहो अर्जुन ने भी सिंधुराज को मारकर आपके श्रेष्ठ रथी योद्धाओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। जैसे देवराज इंद्र देव शत्रुओं का संहार करते हैं तथा जैसे तिमिर उदित होकर सूर्य का विनाश करती है, उसी प्रकार किरीटधारी वीर अर्जुन ने अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपकी सेना का संहार आरंभ कर दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में 146वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, सव्यसाची अर्जुन के द्वारा वीर सिंधुराज के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया, मुझे ये भी बताओ। संजय ने कहा, भरत नंदन, सिंधुराज को अर्जुन के द्वारा रणभूमि में मारा गया देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य अमर्ष के वशीभूत होकर बाण की वर्षा करके पांडु पुत्र अर्जुन को आच्छादित करने लगे। राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने भी रथ पर बैठकर अर्जुन पर धावा किया। 2 दिशाओं में होने वाली उस भारी बाण वर्षा से पीड़ित होकर रथियों में श्रेष्ठ महाबाहु अर्जुन अत्यंत व्यथित हो उठे। वे युद्ध स्थल में गुरु और गुरुपुत्र का वध नहीं करना चाहते थे, अतः कुंती पुत्र धनंजय ने वहां अपने आचार्य का सम्मान किया। उन्होंने अपने अस्त्रों द्वारा अश्वत्थामा और कृपाचार्य के अस्त्रों का निवारण करके उनका वध करने की इच्छा न रखते हुए उन पर मंद वेग वाले बाण चलाए। अर्जुन के द्वारा चलाए हुए उन बाणों की संख्या अधिक होने के कारण उनके द्वारा उन दोनों को भारी चोट पहुंची। ये बड़ी वेदना का अनुभव करने लगे। राजन, कृपाचार्य अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो मूर्छित हो गए और रथ के पिछले भाग में जा बैठे। अपने स्वामी को बाणों से पीड़ित और विहल जानकर और या उन्हें मरा हुआ समझकर सारथी रणभूमि से उन्हें दूर ले गया। युद्ध स्थल में शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य के अचेत होकर वहां से हट जाने पर अश्वत्थामा भी अर्जुन को छोड़कर दूसरे किसी रथी का सामना करने के लिए चला गया। कृपाचार्य को बाणों से पीड़ित और मूर्छित करके महाधनुर्धर कुंती कुमार अर्जुन दयावश रथ पर बैठे बैठे ही विलाप करने लगा। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी और वे दीनता के भाव से कहने लगा,
जिस समय कुलांत पापकारी दुर्योधन का जन्म हुआ था, उस समय महाज्ञानी विदुर जी ने यही सब विनाशकारी परिणाम देखकर राजा धृतराष्ट्र से कहा था, इस कुलांगार बालक को परलोक भेज दिया जाए, यही अच्छा होगा, क्योंकि इससे प्रधान प्रधान कुरुवंशियों को महान भय उत्पन्न होगा। सत्यवादी विदुर जी का वह कथन आज सत्य हो रहा है। दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को शरशैया पर पड़ा देखता हूँ। क्षत्रिय के आचार, बल और पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे जैसा कौन पुरुष ब्राह्मण एवं आचार्य से द्रोह करेगा? ये ऋषि कुमार मेरे आचार्य तथा गुरुवर द्रोणाचार्य के परम सखा कृप मेरे बाणों से पीड़ित होकर रथ की बैठक में पड़े हैं। मैंने इच्छा ना रखते हुए भी बाणों के द्वारा उन्हें चोट पहुंचाई है। वे रथ की बैठक में पड़े पड़े कष्ट पा रहे हैं और मुझे अत्यंत पीड़ित सा कर रहे हैं। मैंने पुत्र शोक से संतप्त, बाणों द्वारा पीड़ित और भारी दुरावस्था को प्राप्त होकर बहुसंख्यक बाणों द्वारा उन्हें अनेक बार चोट पहुंचाई है। निश्चय ही ये कृपाचार्य आहत होकर मुझे पुत्रवध की अपेक्षा भी अधिक शोक में डाल रहे हैं। हे कृष्ण, देखिए वे अपने रथ पर कैसे सन्न और दीन होकर पड़े हैं। आचार्यों से विद्या ग्रहण करके जो श्रेष्ठ पुरुष उन्हें उनकी अभीष्ट वस्तुएं देते हैं, वे देवत्व को प्राप्त होते हैं, और गुरु से विद्या ग्रहण करके जो नराधम उन पर चोट करते हैं, वे दुराचारी मानव निश्चय ही नरकगामी होते हैं। मैंने आचार्य कृप को अपने बाणों की वर्षा द्वारा रथ पर सुला दिया है। यह निश्चय ही ये कर्म मैंने आज नरक में जाने के लिए किया है। पूर्व काल में मुझे अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर कृपाचार्य ने मुझसे ये कहा था कि कुरुनंदन, तुम्हें गुरु के ऊपर किसी भी प्रकार प्रहार नहीं करना चाहिए। उन श्रेष्ठ महात्मा आचार्य का यह वचन युद्ध स्थल में उन्हीं पर बाणों की वर्षा करके मैंने नहीं माना। हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, युद्ध में कभी पीछ न दिखाने वाले उन परम पूजनीय गौतम वंशी कृपाचार्य को मेरा नमस्कार है। मैंने जो उन पर प्रहार किया उसके लिए मुझे धिक्कार है। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।